मेरे दोस्त, अगर आपने रिसेंटली किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है या फिर ओपन करवाने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो आपको बैंक वाले हिडन चार्जेस के बारे में नहीं बताते, लेकिन अभी मैं आपको 5 ऐसे हिडन चार्ज के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में बैंक तो आपको कभी नहीं बताएगी, क्योंकि अगर बता देगी तो आप उस पार्टिकुलर बैंक में अपना अकाउंट ही ओपन नहीं करवाओगे, इसलिए बैंक आपको नहीं बताएगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उन 5 हिडन चार्जेस के बारे में। जब आप किसी भी पार्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो ये 5 चार्ज आपसे जरूर लिए जाएंगे, चाहे आपको बता करके लिए जाए या फिर ऐसे ही बिना बताए लिए जाए, लेकिन आपसे चार्ज जरूर लिया जाएगा और बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। सो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। मैं उन 5 हिडन चार्जेस के बारे में पूरी विस्तार से समझाऊंगा, कौन कौन से चार्ज आपको देने होंगे और कितने तक देने होंगे, मतलब कितना रुपया तक आपको पेनाल्टी या चार्ज देना होगा और इससे आपको कैसे बच के रहना है। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, वैसे तो काफी सारे ऐसे चार्जेज हैं जिसके बारे में बैंक आपको कभी नहीं बताएगी। अगर आपको बता देगी तो आप अकाउंट ही ओपन नहीं करवाओगे, लेकिन अगर आपने किसी भी पार्टिकुलर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लिया तब से आपके अकाउंट से हर महीने कुछ ना कुछ रुपये पेनाल्टी फीस के तौर पर, चार्जेस के तौर पर काट लिए जाते हैं बिना आपको इन्फॉर्म किए, और आपको पता भी नहीं चलता। पता आपको तब चलता है जब आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालते हैं और चेक करते हैं, तो आपको वहां पर पता चलता है कि इस जगह पर पेनाल्टी के तौर पर, फीस के तौर पर, चार्जेस के तौर पर, सर्विस चार्जेस के तौर पर इस तरह का अमाउंट मेरे अकाउंट से कटा है। और जब आप बैंक वालों को बोलने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले यही बोलते हैं कि इतना चार्ज तो आपको देना होगा, अदरवाइज आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है। और जब आप बोलते हैं अकाउंट क्लोज कर दीजिए तो उस सिचुएशन में आपको ये बताया जाता है कि सबसे पहले इस पेनाल्टी को जमा कर दीजिए, इस फीस को जमा कर दीजिए, इस चार्ज को पे कर दीजिए, तो आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। तो मतलब कि आपको बाद में उस पेनाल्टी को जमा करना ही पड़ता है, तब जाकर के आपका अकाउंट भी क्लोज होता है। लेकिन दोस्त, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि अभी मैं आपको 5 ऐसे हिडन चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इन 5 चार्जेस के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फ्यूचर में आपको किसी भी बैंक में अकाउंट करवाने के दौरान कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज नंबर फर्स्ट की। ये जो चार्ज है ना, लगभग बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो बैंक होते हैं वहां पर आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, मैं किसी पार्टिकुलर बैंक के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है यहाँ पर आपको ये चार्ज देना होगा, जिसका नाम है एएमबी, यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस। अब देखिए होता क्या है कि जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं तो आपको ये तो बताया जाता है कि इस पार्टिकुलर बैंक अकाउंट में अगर इस तरह का अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको अपने अकाउंट में हर महीने एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा मेंटेन करके। ये बताया जाता है कि 10,000 रखिएगा, 5,000 रखिएगा, ये जरूर बताया जाता है, लेकिन पेनाल्टी कितना लगेगा ये आपको नहीं बताया जाता। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है, और वहां पर आपको ये बताया गया कि आप 10,000 रुपये इस अकाउंट में एवरेज करके रखिएगा, हर महीने मेंटेन करके रखिएगा, और आपने मान लीजिए 10,000 की जगह पर उस पार्टिकुलर महीने 8,000 ही रखे, 7,000 ही रखे, ठीक है, आपसे नहीं हो पाया, 10,000 मेंटेन नहीं हो पाया, तो उस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो 300 रुपए से लेकर के 600 रुपए तक आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेगी, जिसके बारे में बैंक आपको कभी क्लियर नहीं करती अकाउंट ओपन करवाने के दौरान। जी हाँ, मैं आपको सच सच बता रहा हूं कि आपको ये तो बताया जाएगा कि एवरेज मेंटेन करके रखिएगा बैलेंस अपने अकाउंट में हर महीने इतने रुपए, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि अगर आप नहीं रखेंगे रुपये तो कितना पेनाल्टी आपको देना होगा। अगर आपको ये बता दिया जाए तो फिर आप अकाउंट ही नहीं ओपन करवाएंगे, है ना। आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं दूसरे चार्ज के बारे में। तो दूसरा जो चार्ज है वो है एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज, और इसके बारे में भी बैंक आपको कभी क्लियर नहीं करती है। देखिए, किसी भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड जरूर मिलता है, ठीक है ना। तो वहां पर उस एटीएम कार्ड का जो ट्रांजैक्शन फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट होता है वो हर महीने 3 से 5 होता है, यानी किसी बैंक में 3 बार होता है और किसी किसी बैंक में मैक्सिमम 5 बार, यानी एक महीने में आप अपने एटीएम कार्ड से 5 बार फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे अधिक एक महीने में करते हैं, जैसे कि 6 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार, मतलब जितना भी आपको रिक्वायरमेंट हो उतना अगर आप करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपसे बैंक पर ट्रांजैक्शन, चाहे आप बैलेंस इंक्वायरी करो या आप उससे कैश विड्रॉल करो,
कोई भी काम करो तो आपको पर ट्रांजैक्शन पर 15 से 25 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, जिसके बारे में आपको बैंक कभी नहीं बताएगी। अगर आपको बता देगी तो फिर आप उस अकाउंट को ओपन ही नहीं करवाओगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोगों को ये लगता है कि बैलेंस इंक्वायरी करने पर मेरे को चार्ज नहीं देने होते, जबकि ऐसा है नहीं। किसी किसी बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पर अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो आपको वहां पर भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, जिसके बारे में बैंक आपको नहीं बताती है। इसके अलावा नेक्स्ट चार्जेस के बारे में बात करें, जो कि है एसएमएस अलर्ट चार्ज। अब ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है, चाहे 1 रुपये का कीजिए या 50 रुपए का या 1000 का 1 लाख का कीजिए, तो बैंक आपको एक एसएमएस सेंड करती है कि आपने इतने रुपए खर्च किए, अब आपके बैंक अकाउंट में इतने बैलेंस शेष बचे हुए हैं। मतलब एसएमएस ट्रांजैक्शन का जो अलर्ट है वो आपको सेंड करती है। तो क्या आपको लगता है ये फ्री में आपको करती है? नहीं, इसके भी आपको चार्ज देने पड़ते हैं। जबकि बैंक जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो बैंक आपको नहीं बताएगी कि आपको इसके लिए भी चार्ज देने पड़ेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं, इसके लिए एसएमएस अलर्ट चार्ज के लिए आपको ईयरली या फिर क्वार्टरली 15 से 30 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। और जब आप स्टेटमेंट निकालोगे तो वहां पर छोटे छोटे लाइन में लिखे मिलेंगे कि इतना रुपया आपको एसएमएस अलर्ट चार्ज के लिए लिया गया है आपके बैंक अकाउंट से। तो आपको बैंक उस टाइम नहीं बताएगी जिस टाइम आपने अकाउंट ओपन करवाया है या अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, उस टाइम आपको नहीं बताएगी, क्योंकि उस टाइम अगर बता देगी तो आप अकाउंट ओपन ही नहीं करवाओगे। तो इस तरह का भी चार्ज आपसे जरूर लिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट चार्ज के बारे में बात करें तो वो है आपका डेबिट कार्ड एनुअल फीस और रिप्लेसमेंट फीस। जी हाँ, देखिए, जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पर बिल्कुल चीख चीख करके ये बोला जाता है कि आपको फ्री में एटीएम कार्ड मैं दूंगा। जी हाँ, फ्री में आपको एटीएम कार्ड मिलेंगे, आप जब चाहे तब इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करवाते हैं और आपके नाम से डेबिट कार्ड इशू हो जाता है तो उस सिचुएशन में उसका जो सर्विस चार्ज होता है हर साल आपको देना पड़ता है। जी हाँ, हर साल कितना देना पड़ता है ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 150 रुपये, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, और मैक्सिमम तो आप और भी ज्यादा आगे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा गया कि हर साल आपको 499 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज आपको डेबिट कार्ड के जो सर्विस चार्ज होता है उसका देना पड़ता है। इतना आपको देना ही पड़ता है। इसके अलावा उसी में दूसरे चार्जेस के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका एटीएम कार्ड खो गया, चोरी हो गया, उसका चिप वगैरह खराब हो गया, मतलब कुल मिलाकर के आपके पास एटीएम कार्ड अब नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में अब अगर आप रिप्लेसमेंट करवाने के लिए सोच रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां पर आएगी जब आपसे चार्ज ले लिया जाएगा और आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा। मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे रिप्लेसमेंट फीस के नाम पर, लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। और पता आपको तब चलेगा जब आप वहां पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक करोगे, अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे, तो वहां पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा कि आपके बैंक अकाउंट से रिप्लेसमेंट फीस एटीएम कार्ड का इतना लिया गया, या फिर आपने बैंक अकाउंट में एटीएम कार्ड को इशू करवाया था तो उसका ईयरली मेंटेनेंस चार्ज इतना लिया गया। तो मतलब बाद में आपको पता चलेगा और ये चार्ज हर साल आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, रिप्लेसमेंट वाला तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसका जो सर्विस चार्ज होता है, मेंटेनेंस चार्ज होता है, वो आपको हर साल 499 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जिसके बारे में बैंक आपको नहीं बताएगी। और अगर ऐसा करेगी तो आप कभी भी अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। इसके अलावा नेक्स्ट यानी लास्ट चार्जेस के बारे में बात करें तो इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है और बैंक भी आपको नहीं बताती है, क्योंकि आप अकाउंट ही नहीं ओपन करवाओगे ना। इस तरह का चार्ज अगर आपसे लेना स्टार्ट करे बैंक और आप समझ जाओ कि इस तरह का चार्ज हमसे लेगी, तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अकाउंट नहीं ओपन करवाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इस चार्ज का नाम है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल चार्जेज। देखिए, काफी सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसी पार्टिकुलर बैंक में आपसे चार्ज लिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जहां पर अगर आप कैश विड्रॉल करते हो, अपने ही अकाउंट में कैश विड्रॉल करते हो या वहां पर पैसे जमा करते हो, तो वहां पर एक लिमिट दिया गया होता है कि आप इतना बार ही पर मंथ अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। और अगर आप उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब अपने बैंक अकाउंट से लेन देन करते हैं, अपने ही अकाउंट में पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं, तो उस सिचुएशन में काफी सारे प्राइवेट बैंक 100 रुपए से 150 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ले लेते हैं, जिसके बारे में बैंक आपको कभी इन्फॉर्म नहीं करती है। और पता आपको तब चलता है जब आप स्टेटमेंट निकालते हैं। जी हाँ, मतलब अपने ही अकाउंट में पैसा जमा करने पर या विड्रॉ करने पर आपसे चार्ज ले लिया जाता है, जिसके बारे में बैंक आपको कभी नहीं बताएगी। तो भाई, अभी मैंने आपको 5 ऐसे हिडन चार्जेस के बारे में बताया है जिसके बारे में बैंक आपको कभी नहीं बताती है। मतलब जब आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं तो आपको ये नहीं बताते कि ये 5 चार्ज आपको देने पड़ेंगे, जबकि अगर आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपसे ये चार्ज
जरूर लिया जाएगा। तो मैंने आपको सारे पॉइंट के बारे में, सारे चार्जेस के बारे में क्लियर कर दिया है, ताकि आप फ्यूचर में अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए सोचो या वहां पर जाओ तो आप सोच समझ करके जाना। अगर आप वहां पर ये सारी चीजों से सक्षम है, यानी कि ये सारे चार्जेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चार्ज तो आपको देने पड़ेंगे। दोस्त मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी, काफी चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।